अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशिलाभदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामेधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। सर्वप्रथम आज्ञा पूर्व प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री बालकांड जी में रत्न श्रवणीय गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा भगवान का विवाह संस्कार का प्रसंग चला रहे हैं। इससे पूर्व हमसे कोई, देखिए हम कोई पंडित तो नहीं है, लेकिन उनका आचरण व्यवहार तो हम कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जो त्रुटि हमारी सबकी दूर हो जाए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके युग पद कमल मनावो, आगे युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति भावो, जासु कृपा निर्मल मति भावो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, राम द्वारे तुम रखवारी, राम दुआरे तुम रखवारे। हो दिन आज्ञा बिनु पैसारी, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बड़े भागी अंजर हनुमाना, बड़वाजी अंगद हनुमाना, चरण कमल का पट विधि नाना, चरण कमल का पट विधि नाना, पावन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुताज कठिन जग माही, पवन पुकार कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम तारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मोर मनोरथ जानौ नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, दसौ सदा उर पुर सब हीके, सजौ सदाउर पुर सब नीके। ये सकाम नर सुनै जे गावै, एक नाम सुन सुनै जगावै, ये सकाम नर सुनै जे गावै, एक नाम सुन जगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। सुख संपत्ति नाना विधि पावै। गुरु प्रेमियों, ये चौपाई बड़ी गहरी है, बड़ा गूढ़ मंत्र है, इसका गूढ़ तत्व है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, श्री रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी इस अयोध्या कांड जी के अंदर ये चौपाई बोल रहे हैं, और बहुत गहरा है। जिसके पास किसी धन की कमी है, अर्थात उसका उपार्जन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो इस चौपाई को गाए और उसको इसकी माला बना ली जाए। अगर इस माला को गाते हैं, इस मंत्र को गाते हैं, तो ये सुमंत्र बन जाएगा। ये सकाम नर सुने ही जगह वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। और फिर कहा कि भाई अगर किसी के पास कोई कष्ट आ जाता है तो उसको कैसे दूर किया जाए। संत कहते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, जो सत्संग में जाते हैं वो सुनते हैं और वो कहते हैं हमारे दुख कट जाते हैं। वो संत देख के बोलते नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से दर्शन से उसके दुख हर लेते हैं। और कौन चौपाई बोलते हैं कि जपई नाम जन आरत भारी, जपहु नाम जन आरत भारी। गुरु प्रेमी इसका उच्चारण ढंग से हो, नहीं तो अनर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर सुनिए, जपई नाम जन आरत भारी, जपहु नाम जन आरत भारी। जपई नाम जन आरत भारी, जपहु नाम जन आरत भारी। मिटई कुसंकट होई सुखारी, मिटई कुसंकट होई सुखारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलियो, आनंद लीजिए, कथा
गांव में आकर कथा का ही वर्णन सुनना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन विहारी, मंगल मूर्ति नयन विहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, स्मरण हो रघुवर विमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश विकार, सियावर रामचंद्र पति जय शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आदरणीय प्रेमियों, बहुत ही गहरा प्रसंग है विवाह संस्कार का। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में हम लोगों को एक सीख और एक प्रेरणा दे रहे हैं, वो हमें सुननी चाहिए। गुरुजन लाजे समाज बड़े देखी सिय सकुचानी, लागी विलोकन सकी नितन रघुवर उर्यानी। कहते हैं जब माता जानकी ने स्वयंवर में उस रंग भूमि में जब पैर रखा तो दायां पैर रखा, और जैसे ही राजा महाराजों ने देखा माता की तरफ, देखिए जो संत समाज है वो माँ के चरणों में देख रहा है, जो संत समाज है वो माँ के चरणों में देख रहा है कि हमेशा सबसे पहले माँ के चरण ही देखने चाहिए। और ऐसे भी दिव्य संत हैं, वो मुख से नहीं देखते, वो चरणों से देखते हैं। और जब चरणों से देखते हैं तो वो जो माता जानकी के जो चरण है वो भगवान श्री राम के ही चरण है। सीता राम चरणित मोरे, अनुदिन बढ़ी अनुग्रह तोरे। सीताराम के चरण जो है वो भगवान के जो है शरण अनुदिन करने वाले, अर्थात अनुग्रह करने वाले। देखिए हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के ऊपर भी भगवान का श्री अनुग्रह, अनुग्रह की बहुत बड़ी महिमा है। जब सब ग्रह रुष्ट हो जाएं, हालांकि होते नहीं है, कोई ना कोई तो पक्ष में होता है, अर्थात हो भी जाए तो अनुग्रह की तरफ जाइए, भगवान की शरण में जाइए, वो सारे ही अनुकूल हो जाते हैं। आज संत समाज जो है माता जानकी के चरणों में देख रहा है, और जो राजा महाराजे हैं जो सोच रहे हैं, जो लालसा है जिनको, वो सोचते हैं कि हम भी आगे ले जाएंगे, वो भगवान माँ जानकी के मुख की तरफ देख रहे हैं और हर्ष मना रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए। लेकिन जो संत समाज है वो तो आनंद लेने के लिए आया, जैसे इस चलते फिरते डब्बे में, इस मंदिर में सभी आनंद लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ कहते हैं, माइक चेंज कर लो, अपना ब्लिंक कर रहा है कि वो ब्लिंक कर रहा है, ये लगा दो, ये लगा दो। राम रूप अरुषिय सभी देखे, नर नाहिन परिहरो निमेषे, सोचई सकल सकई सकुचाई, विधि मन विनय करई मन माही। रामचंद्र जी का रूप और माता जानकी की छवि को देख करके राजाओं ने और नर नारियों ने जो है पलक मारना बंद कर दिया, एक तक देखते रहे। नहीं रहने दो, ये किसका है? आपका है? फिर वे कहते हैं, सभी अपने मन में सोचते हैं पर मन ही मन। खोल दो वो कहते हैं कि मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं कि हारो विधि बेग जनक उजरताई, मति हमारी अति देही सुभाई,
बिन विचार पन तजै नर नाहु, सिय राम कर करे बुझाओ। देखिए संत समाज क्या सोचता है, समझ समझते हैं कि ये सुकोमल है। भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरुजी के सानिध्य में सबसे बड़े सिंहासन पर बैठे हैं। सभी नर नारी, मिथिलेश वासी, सभी लोग ये सोचते हैं कि ये बड़े सुकोमल हैं। और हमारी विनय है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि हमने कोई पुण्य किया है हम उनका फल मानते हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हन वेद सुगावा। देखिए कितनी बड़ी महिमा है संतों की। उन्होंने कहा जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हन वेद सुगावा। यदि हमसे कोई किसी तरह से कोई पाप हो गया हो वो हर लिया जाए, हे दीन दयाल ऐसी कृपा करें। यदि हमारे सुपुण्य है तो उनका प्रभाव, जो उनका हम जो स्वभाव से हम ये चाहते हैं कि जो हमारी विनय है, हमारी जितना भी हमने पूजा पाठ किया, इसका फल आज हम आपसे मांगते हैं कि जो दो सुकुमार बैठे हैं, भगवान राम का ही विवाह मां जानकी के साथ हो। बड़ी गहरी जो है उन्होंने आशीष लगाई है, भगवान से प्रार्थना की है कि यदि हमने कोई पुण्य किया है तो उसका फल हम आज आपसे मांगते हैं कि इनका जो है मिथिलेश के, जो मिथिला के अंदर आना जाना लगा रहे। देखिए पहले जब गुरुजी के सानिध्य में जब गए थे जनकपुर में, तो लक्ष्मण जी को लेकर राम जी गए और पुष्प वाटिका में जब जाकर दे फूल लेने के लिए गुरुजी के लिए पूजा के लिए गए थे, तब उन्होंने देखा था माता जानकी की छवि देखी और उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले यहाँ इतना आनंद है, आनंद क्यों ना हो। मां जानकी जो है एक जगत जननी संपूर्ण है, पूर्ण कामी है, हर कार्य को सिद्ध करने वाली है। जो भी जब प्रार्थना करता है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। अभी आप इस चौपाई का वर्णन कर रहे थे और इसको कंठस्थ भी किया है और इसको गाना भी चाहिए। तो वहां जब राम जी ने माता जानकी को देखा था, बड़ी अति प्रसन्न हुए, अति से प्रसन्न। देखिए एक प्रसन्न होता है, एक अति से प्रसन्न होता है, उसका कोई अपार पार नहीं होता, कोई वर्णन नहीं है। तो ऐसे ही अब जो है गुरुजी के पास जब फूल लेकर वापिस आए और देखे, जब जनकपुर में जब रंगभूमि में अंदर गए तो उन लोगों, राम जी को और लक्ष्मण जी और गुरुजी ऊंचे सिंहासन में बैठे हुए हैं। जैसे माँ जानकी आई है, माँ जानकी की देखती है। अब यहाँ बहुत गहरा प्रसंग है हम सब लोग सुनने के लिए। हाँ, आज जब हम अपनी बहन का, बेटी का विवाह करते हैं तो ये प्रसंग वहां जुड़ता है। ये हमें सीख देता है कि एक लज्जा होती है। देखिए माता जब जानकी आई है तो माता जानकी के साथ में ये 5 हैं, 2 4 तो तनु है जिसे कोई शरीर नहीं है। सबसे पहले क्या है, लज्जा, कीर्ति, प्रीति और दीनता, 4 तो तनु है। और माता सीता जो है वो तनु, तनु है, शरीरधारी है। ये जो 4 चल रही है माता के संग में, जैसे ही अंदर प्रवेश किया ये किसी राजा महाराजा को दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये जो साधक है वो उनको छवि जरूर मिलती है, तथापि तनु है लेकिन उसको आभास हो जाता है ये अकेले नहीं है। जैसे आप कभी अपनी साधना में बैठे हो तो आपको कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है कि ये जो शक्ति है ये मेरे सामने प्रकट हो गई है। शक्ति का कोई रूप नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जब साधक अति से अपनी परम सिद्धि पर पहुंच जाता है तो उस देव को भी सामने आना पड़ता है और आकर के दर्शन देता है। अभी पीछे हमने एक कथा में सुना था कि एक संत, उनके दोनों नेत्र जो हैं बधिक थे और वो अपने भजन में लगे रहते थे। काफी समय बीत गया तो जब उनका जो एक परिकर था वो उनकी सेवा में रहता था। एक दिन के कारण वो आ नहीं पाया तो जो संत थे बोले भाई आज तो मेरी सेवा बाधित हो जाएगी और मेरा जो परिकर वो चला गया है। अब मुझे जो है सोचाचार करवा कर लाएगा, कौन मुझे नित्य क्रम कराएगा, कोई स्नान ध्यान कराएगा।
इतने में ही जो है एक छोटा रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण आ गए और आकर के बोले बाबा उठो। उनको उठाया, उठा करके स्वच्छता से निवृत्त कराया, फिर स्नान ध्यान कराया, फिर जो पूजा सामग्री का सामान था वो सारा उनके सामने रख दिया गया और फिर उनकी पूजा में लगा। जब चलने लगे तो उनको आभास हो गया, अरे जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगा इतने सुकोमल हाथ इनके हैं, मेरा परिकर तो ऐसा नहीं था। और जैसे हाथ छुड़ाने लगे बोले, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, मैं आपको पहचान गया हूं। भले ही मेरी आंखें बाधित हो गई हैं, लेकिन मैं आपको पहचान गया। अंतर्मुखी से मेरी आवाज आ रही है कि आप स्वयं जो है प्रकट हुए हो। अब देखिए, हम कई बार, हमारे पास कोई फोन नहीं, पहले तो कभी फोन नहीं होते थे, वो मन की भावना से ही जो अपना प्रकट होता था और उनको आभास होता था कि आज मेरे ये संत मिल जाए, या मुझे ये मेरे परिजन मिल जाए, या मेरे सगे संबंधी मिल जाए, वो आ जाते थे और कितनी हर्ष होती थी उनको। वो सारे साल की जो है जितनी भी पुराना समय था सारा उनको जो याद रहता था कि भाई आज तो मुझे इस दिव्य संत के दर्शन या हमारे सगे संबंधी दर्शन हुए, आज हम पूरी दिल की भड़ास निकाल देंगे। कहने का भाव ये है, जो है रंग भूमि के अंदर जो है संत समाज बैठा था, वो माँ जानकी के चरणों में देख रहा था, और जो चारों सखी जो साथ चल रही थी वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आवाज था उन संतों को। और वो जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे भगवान राम के नजदीक माता जानकी गई तो सामने गुरुजी बैठे दिखाई दिए। यही प्रसंग उसमें चल रहा है कि जगबल भाई कही भाव सब कहू, हाउ कीने अंतौ उर्दाहू, इहे लालसा मगन सब लोगू, बरे सावरे जान के जोगू, सब बंदी जन जनक बुलाए, वृद्धावली कह चली आए, कह नृप जाए कहू वन मोरा, चले भाट ही हरस न थोड़ा। देखिए, अब हम जो प्रसंग चल रहा था, हमारा माँ के चरणों में ध्यान था, और संत समाज जो बैठा था, वो जो विवेकी था, वो माँ के चरणों में ध्यान लगा के आनंद ले रहा था। और जो लालसी थे, जो राजा महाराजा बैठे थे, वो माँ के मुख की तरफ देख रहे थे। वो तो सोचते थे कि मुझे मिल जाए, लेकिन देखिए, जब हमारे पुण्य प्रभाव ही नहीं है, हमारे ऐसे सुख करते नहीं है, तो हमें कैसे मिल जाएंगे। हाँ, निष्पाप होना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र मानस के अंदर सुंदरकांड जी में कहा है, 43वें दोहे में पढ़ लेना, कि निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न पावा। अरे जब हम निष्कपट हो जाएंगे तभी तो हमें अपनाएंगे। महाराज जी, जो जीव है साधक, वो यही कहता है, प्रभु अपना हिसाब कर लीजिए, मैं इस जन्म में दोबारा नहीं आना चाहता, ये मुझे जन्म नहीं चाहिए, दे तो मुझे जो है संतों की शरण में रहने देना, संत की शरण में रहने देना, जहाँ सत्संग मिलता हो वहां मुझे जन्म देना, ऐसे धाम में जन्म देना जहाँ मेरा ब्रिजवास हो, श्री अयोध्या धाम हो, या काशी हो, मथुरा हो, इसमें जहाँ हम जाए, हमारा अपना जीवन यापन हो। देखिए, हम कमाने के लिए तो आते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए अच्छे ढंग से खर्च करने का हमारा साधन नहीं बन पाता। अरे हम इतने लालची हो चुके हैं, जो हम कमाते हैं उसमें 10 साल से निकाल ही नहीं पाते। संत तो यहाँ तक कहते, भाई माता भी हमारी नो है, पहली हमारी जननी है, फिर जो है धरा है, धरती माता है, फिर गौ माता है, तुलसी माता है, गायत्री माता है, गीता माता है। ये हमारी जो 9 माताएं हैं, इन माताओं में जब हम चाहते हैं कि माँ के चरणों में रहे, तो और माँ की ममता और पिता की समता का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। बच्चा कितना भी ढीठ हो जाए, लेकिन जब माँ के चरणों में, तो माँ उसको प्यार दुलार करती है और यही कहती है, आजा बच्चे, अब तू मेरी शरण में आ गया, तुझे निर्भय कर दूंगी। और जो बच्चा मांगता है तो माँ के थ्रू ही मांगता है। अगर जावा जी कल कह रहे थे, शाम को कथा में सुना होगा आप सभी ने, जो लोग वहां उपस्थित थे, वो बता रहे थे कि जब बच्चा बाप से मांगता, बाप डांट देता था, अरे कल तो तूने पैसे लिए थे,
लेकिन जब माँ के थ्रू मांगता है तो माँ कहती दे दो, मैं कह रहा हूं दे दो, इसको जरूरत है, तो बाप देता है। आप देखिए कई बार तो इतने मांगते हैं बाप के पास होते भी नहीं है। इस प्रसंग का हम उदाहरण देते हैं कि पिता माँ की ममता और पिता की समता का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। किस लिए नहीं लगा सकता? अगर बाप के पास नहीं है तो अपने सगे संबंधी मित्रों से मांग के लाके देगा, उसका गुजारा करने के लिए, उसके कार्य सिद्धि के लिए उसको देता है। तो जब कहते हैं कि वो जो है जितना भी उसको, तो कहते हैं कि आज संत समाज जो है माँ के चरणों में देख रहा है, और जो लालसी है वो माँ के मुख की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही भगवान की तरफ गए तो वहां गुरुजी बैठे हैं। बड़े माता जानकी बड़ी सकुचा गई है। जब कोई बालक अपने बड़े के साथ बैठा हो तो वो लज्जा आ जाती है, और यही प्रसंग चल रहा है कि लज्जा है, कीर्ति है। लज्जा कहाँ गई? राजाओं के पास। और कीर्ति कहाँ गई? पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में फैल गई। आज भगवान श्री राम का विवाह है, और इस स्वयंवर में जब ये कीर्ति फैली तो पूरे संसार में फैलती है। कहते हैं जो अच्छाई है, वो जो अच्छाई है वो सब जगह फैल जाती है। और फिर जो प्रीति है, प्रीति कहाँ गई? प्रीति की मिथिलेश वासियों के पास। और दीनता किसके पास गई? दीनता गई परशुराम जी के पास। अभी प्रसंग आगे आएगा, इस प्रसंग में दीनता जो किसके पास गई है? दीनता गई है परशुराम जी के पास। और ये चारों जो सखी हैं ये माता जानकी के साथ हैं। और जब गुरुजी को देखा तो बड़े लज्जा गई है माता। और फिर कहा कि राजा जनक ने अपने भाटों को बोला है कि जन बल कही सब गाहू, हड कीने अंतर रुदाहू, यही लालसा मगन सब लोगू, बरे सावर जानकी जोगू। कि तभी बंदी जन जनक बुलाए, वृद्धावली कहते चली आए, कहे नरप जाई कहू पन मोरा, चले भाटिए हर्ष न थोड़ा। राजा जनक ने जो अपने बंधु जन जो भाट थे उनको बुलाया और वृद्धावली गाने के लिए कहा कि सब जगह वृद्धावली गाइए, सबको पता लग जाए कि आज जानकी का विवाह है, आज सीता का माता का विवाह है। हमारे लिए तो माता, हम इसलिए माता बार बार बोल रहे हैं कि सीता माता है हमारी। तो जो उनका विवाह का प्रसंग है, हालांकि पुत्र को कहने का, वर्णन का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन संत तो यहाँ तक कहते हैं भाई देखिए अगर ना बताएंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता लगेगा। महाराज जी, जो हमारा शरीर है ना, ये इस शरीरधारी का गुरु होना बहुत जरूरी है। जिसके पास गुरु नहीं है उसका जो है भव सागर से पार उतरना ही संभव नहीं है। ये मान लीजिए, गुरु ही अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाता है। अरे महाराज, हम अंधकार में तो पड़े हैं, ये मृतलोकी तो है, इसको निकालने को साधन तो कौन बनाएगा? गुरुजी ही बताएंगे। और जब गुरुजी बताएंगे तो कथाओं के माध्यम से, जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ जी के पास कथाएं सुनते हैं, कथा से ही व्यथा खत्म होती है। महाराज जी, हमारे न जाने कितने हमारे ऐसे कष्ट भरे पड़े हैं, उसको कैसे निकाला जाए? हाँ, यदि कोई संत ऐसा विवेकी मिल जाए, ऐसा ब्रह्मदेव मिल जाए, ऐसा 4 वेदों का ज्ञाता मिल जाए, 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता मिल जाए, वो हमें सिखा दे, या श्री रामचरितमानस के अंतर्गत से जो हमें वो समझा दे कि देखिए जब हम अपनी व्यथा बढ़ाएंगे तो कथा के माध्यम से उसका निवारण कर देता है। तो आज राजा जनक जी कह रहे हैं कि अपने भाटों की सब वृद्धावली गाइए। सब भाट अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और सभी जगह घूम जाते हैं और जो वृद्धावली गाते हैं, उसी की वृद्धावली गाते हैं तो भाट बड़े प्रसन्न होते हैं। सब जगह है कि जो संदेश पहुंचता है कि राजा जनक ने जो है एक प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा का जो है आज उसका निवारण होने जा रहा है। तो ये जो है सब भाट इसको गा रहे हैं। फिर कहते हैं कि बोले बंदी वचन वर सुनो, सकल पर महिपाल, पन विधे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे हैं, और क्या कहे हैं कि जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी
जो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी उसका आज जो है पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनियो, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। देखिए, जब कोई कहते हैं कभी भी वचन नहीं देना चाहिए। पहले कभी आपने सुना होगा वादा नहीं करते। तो वादा क्यों नहीं करते? कई बार पूरा नहीं होता। क्या भाई वो जो वचनहार हो गया है, ऐसा होता है कई बार। लेकिन हाँ, उसको ये कहा जा सकता है कि मैं वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूं। उन्होंने बोला कि मैं वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूं, हो सकता है राम जी की कृपा से सफल हो जाऊं। बोले राम जी की कृपा से सफल हो जाऊं। इसलिए जब ऐसी भाषा बोली जाती है तो उसमें जो सामने वाला है उसका जो आशीष है, उसका आशीर्वाद है, उसको मिलता है और फिर वो काम सफल हो जाता है। आज जनकवासी, जब जो मिथिलेशी वासी जो नर नारी बैठे हैं, आज यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमने जो अच्छे कार्य किए उसका सुफल मांगते हैं कि भगवान जो राम जी बैठे हैं, ये राम जी सुकोमल है, हमारी जो जानकी है इसका विवाह जो है राम जी के साथ हो जाएगा और इनका मिथिला में आना जाना रहेगा। हम फिर दर्शन करेंगे। 2 बार तो हो चुका है ना। एक बार गुरु जी के साथ जो फूल देने के पुष्पवाटी में गए थे आज्ञा से, तब हुआ। अब रंगभूमि में आए। अब फिर आज क्या कह रही है कि सारी की सारी मिथिलेशवासी नर नारी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी के साथ विवाह हो जाए और हमारा पुण्य का फल यही चाहिए हमें। तो ये बहुत अच्छी बात है और समझने की बात है। माता जानकी मात्र लगभग 6 साल की है और राम जी कितने साल के हैं? 15 साल के, 100 कम। एक पर्सन ने पूछा था हमसे कि इतना अंतर कैसे हुआ। हमने कहा देखिए, माता जानकी बहुत ही सुकोमल है और राम जी भी सुकोमल है। उस सभा के अंदर और कोई सुकोमल था ही नहीं। राजा महाराजा कोई 50 साल का, 40 साल का, 60 साल का बैठा था, तो वृद्ध भी था, वो भी अपनी लालसा लगाए बैठा था। लेकिन जो सुकोमल थी, सुकोमल के साथ सुकोमल ही इसका जो है उसका पानी ग्रहण किया जाना चाहिए। इसका प्रसंग ये है कि जोड़ी बराबर की होनी चाहिए। देखिए, जब हम शादी करते हैं 2-4 साल का अंतर, 2 साल का अंतर माना जाता है कि हाँ भाई, कभी वर बड़ा होता है, कभी जो वधू बड़ी होती है, ऐसे होता है ना। यहाँ जो अंतर जो दिखाया गया है ये 6 साल का और 15 साल का, 9 साल का डिफरेंट है। अब इसका गुण तत्व समझिए। 9 साल का जो अंतर है वो पूर्ण अंक है। और भगवान की जब गण मिलाए गए तो पंडित जी कितने गण मिले थे? 36, यही थे ना? हाँ, वो संपूर्ण है, वो संपूर्ण है। 36 का अंक जब हम प्लस करते हैं तो 9 ही बनता है, वो पूर्ण है। तो सब जो नर नारी यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे पुण्य का जो फल है वो यही मिले कि राम जी के साथ विवाह हो जाए। और जो राजा ने जो प्रण किया हुआ है, राजा अपनी जड़ता छोड़ दे और इनके साथ ही विवाह करते, हम यही प्रार्थना करते हैं। अब हम लोगों का जो विवाह संस्कार जो है बहुत ही गहरा है। ये इसको पानी ग्रहण किया। जब दो का नर और नारी का जो मिलन होता है, वर वधु का मिलन होता है, उसको पानी ग्रहण कहते हैं। पानी ग्रहण की एक जो है बहुत बड़ी व्यवस्था है। जब पिता अपनी पुत्री का जब उसके पति के हाथ में हाथ देता है और वो कन्यादान करता है। देखिए, दान काफी है, स्वर्ण दान है, तिल दान है और जो कन्यादान है, भूमि दान है, ये दान अनेकों प्रकार के हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण में जो है, ये भी एक कन्यादान के जो है उसी में सम्मिलित है। तो वहां के जब पानी ग्रहण करते हैं तो जब कराते हैं तो उसको यही कहते हैं, राम जी का हाथ कैसे होता था देने के लिए, और आज राम जी का हाथ कैसे है पानी ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए। देखिए, जब किसी के दरबार जो हम जाते हैं तो हम छोटे बन के जाते हैं, तभी तो हम उससे कुछ पा सकते हैं। अगर हम बड़े बन के जाएंगे तो हमें बैठने देगा? अरे, हम पहले ही बड़े हैं
और उसको हम अपने सिरहाने कैसे बैठने देंगे? हाँ, छोटा बन के आएगा तो उसको जो अपने सानिध्य में बैठाएंगे। जैसे एक कथा में आता था कि जब देवराज इंद्र संग्राम के लिए जाते थे तो राजा दशरथ की सेना को बुलाते थे, राजा दशरथ को बुलाते थे युद्ध के लिए। जब युद्ध होता था तो राजा दशरथ की जो है सेना और राजा दशरथ खुद जाते थे, और जब युद्ध हो जाता तो इंद्र भी ये कहते थे कि उसको आधा सिंहासन देते थे, अपनी बराबर में उनको बैठाते थे, आधा सिंहासन राजा दशरथ को देते थे। अपने आप दे। और ये दशरथ कौन है? दस जो इंद्रियां हमारी जिसकी कंट्रोल में है वो दशरथ है। एक अभी इस विवाह प्रकरण में ही आएगा, आगे जो प्रसंग आएगा वो सुनने लायक है, बहुत गहरा आनंद लेने वाला है। जब मिथिलेशी जो नारियां है जब भावरी होती है उस समय चारों भाई इकट्ठे होते हैं और राम जी से तो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, राम जी तो कहते हैं तो सावले हैं, और जो लक्ष्मण जी महाराज हैं वो बड़े चुलबुल हैं, वो गौर वर्ण के हैं। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गौर वर्ण के हैं, भरत जी और राम जी जो है श्याम वर्ण के हैं। तो वो जो है उसी तम परिहास करती है, जो वहां की नारियां है वो लक्ष्मण जी साथ परिहार करती है, और ऐसे ऐसे परिहार करती हैं। प्रयास जब होता है उनके साथ तो लक्ष्मण जी बड़े तमका उठ रहते हैं कि ऐसे प्रसंग तो मैंने कभी सुने नहीं थे। विवाह प्रसंग जो है बहुत बड़ा प्रसंग है, इसमें देखिए दोनों तरफ से आनंद लिया जाता है। और एक बार की बात है कि एक राजा ने ये विचार किया कि मैं एक विवाह का जो है प्रसंग उठाऊं और इसमें मैं सबको निमंत्रण दूं, और सबको एक होता है झरा भंडारा, आप जानते होंगे झरा भंडारे का मतलब होता है सभी को निमंत्रण भेजना। और उन्होंने कह दिया भाई मैं ये चावल भेज रहा हूँ, पीले चावल जो बोलते हैं वो चावल भेजे, और उसका कहा कि ये निमंत्रण है तुम्हारे लिए, सभी आ जाए। अब वो इतने आ गए कि राजा ने जो खाना बनवाया हुआ था वो भी कम पड़ गया, और इतनी बारात इकट्ठी हो गई तो देखो अरे ये तो मिलों तक जो लंबी कतार लगी हुई है, और ये इसको मैं कैसे भोजन कराऊंगा? तो जब मैंने गुरुजी ने पूछा गुरुजी इसका समाधान क्या है? नहीं, इसका एक समाधान है, तुम खुद जाओ आगे बढ़ो और साष्टांग प्रणाम करो, जो इनका जो गुरुजी है उनसे कहो इनकी जो सलामत जो है इनकी बारात में भी जो है गुरुजी आया हुआ है उनसे प्रणाम करो। जैसे राजा ने साष्टांग प्रणाम किया कि गुरुजी मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इन बरातियों को जो इतना दिमाग दूं, मैंने तो 2-3 दिन का ही आहार बनाया था, लेकिन यहाँ तो इतनी लंबी लाइन में कैसे भोजन करा पाऊंगा? तो गुरुजी ने एक युक्ति बताई कि देखो ये आपका अभिमान बोल रहा था, आपने कहा कितनी बारात आ जाए और हम इन सबको भोजन कराएंगे, व्यवस्था आपकी तो हो नहीं पाई, लेकिन हम कर देते हैं। तो आप बारात रोक करके गुरुजी ने कहा सुनो, आधे बन जाओ बराती, आधे बन जाओ घराती। पहले बारात खाना खाएगी और फिर जो है घराती खाना खाएगी। अब वो बारात जो है 2 हिस्सों में बांट दी गई। जब कोई विवाह प्रसंग चलता है, हमारे में तो ऐसे होता है, कोई जो है माँ की तरफ हो जाता है, कोई पिता की तरफ हो जाता है, कोई दूल्हे वर की तरफ होता है, तो जो ये कोई कन्यादान करता है, कोई बारात में जाता है। ये पीछे प्रसंग आया था ना, आदरणीय तुलसीदास जी बता रहे थे कि विवाह प्रसंग जो है बहुत आनंद लेने वाला है, और जो घराती होते हैं वो सोचते हैं पहले बारात को जो है भोजन कराया जाए, और जो बचेगा तो हम खाएंगे, नहीं तो हम जो है ऐसे ही अपना जीवन बिता देंगे। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि जो भी हमारे घर में मेहमान आता है, सगे संबंधी आते हैं, पहले भोजन को कराया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले खुद कर लेते हैं, बाद में दूध खिलाते हैं। अरे महाराज, मैं तो यहाँ तक कहूँगा हर घर में ठाकुर जी होने चाहिए।
जब ठाकुर जी का भोग लगता है तो उसका संपूर्ण हो जाता है। आप कभी भी आनंद लीजिए। जो लोग जो तामसिक भोजन करते हैं, अब मैं बहुत खुल के बात कह रहा हूं, जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उसका भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप मान लीजिए कुछ नहीं लगता, 20-30-50 रुपए का ही काम है। 20 रुपए की माला आती है, तुलसी माला गले में धारण कीजिए। जब आप धारण करते स्नान करते हैं, उसका करोड़ों गुना फल जो तीर्थों का उसको प्राप्त होता है। जो शरीर पर जो बूंदे पड़ेंगी उस तुलसी माता के ऊपर जाएंगी। वो जो तुलसी जो धारण की हुई है, एक एक कण जो है, एक एक बूंद जो उस शरीर पर पड़ेगी तो समझ लो सारी सृष्टि का जो तीर्थ का जो फल उसको प्राप्त हो जाता है। और फिर आपके पास तिलक नहीं है, कोई बात नहीं, आप गौ माता खुर की जो मिट्टी होती है उसको तिलक कर लीजिए। महाराज जी यहाँ तक कहते हैं जो गौ माता खुर है, पूरा समुद्र, पूरा भवसागर इसी में समाया हुआ है। कभी गौ कथा का वर्णन सुनेंगे तो इस कथा में पाएंगे जो गौ माता का जो खुर है उस पूरा भवसागर ही उसके अंदर समाया हुआ है। तो जब हम उसका तिलक करते हैं, अपने माथे तिलक, तो हमारा भाग्य चमकता है। और संत यहाँ तक कहते हैं कोई ब्राह्मण अगर शास्त्र लिए मिल जाए, राइट साइड में दाई तरफ कोई शास्त्र लिए पंडित मिल जाए, उसको साष्टांग प्रणाम करें। यहाँ भी एक विधि है, हम साष्टांग प्रणाम कर नहीं सकते कि चलता फिरता मंदिर है, इतनी जगह नहीं हम जो साष्टांग प्रणाम करें, लेकिन हाथ जोड़कर हम प्रणाम करें और बोले हे प्रभु प्रेमियों, आपके चरणों मेरा साष्टांग प्रणाम है। जब हम झुक जाएंगे तो इसका देखिए, जो बुजुर्ग बैठे हैं वो हमें बैठे हुए आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद हमारा दो तरह का होता है, एक तो वो सिर पर हाथ रख दे, सल्टर हो जाता है, और जैसे हम झुकते हैं तो हमारी कमर पे जो हाथ लगाते हैं, थपकी मारते हैं, वो पाप खत्म करते हैं। इसलिए जब भी हम प्रणाम करें, साष्टांग जो है प्रणाम करें, या नख ज्योति, गुरु जी की जो नख ज्योति होती है, आप सभी के पास नाखून है, जो पैरों के अंदर नख है, अंगूठे हैं, वहां हमारे दोनों हाथ टिक जाने चाहिए। गाड़ी करो। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई जब प्रणाम करते तो हमारे गोड़े मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने जो है मुड़ने नहीं चाहिए। लेकिन हम जैसे पेटू हो जाते हैं खा खा करके, कई बार नहीं हो पाता। बैठने की क्षमता ही छोड़िए। बहुत पहले की बात है कि देखिए, ये लोक कथा है, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा था कि एक बार हम एक बेंच पे बैठे हुए थे, तो एक सज्जन आ गए, वो बुजुर्ग थे। हम उठे, हमने उनको बैठा दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बच्चा बने रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो, आपका जीवन सफल हो, बहुत आशीर्वाद दिए। हम नीचे बैठ गए कुकड़ू, जैसे कुकड़ू बैठ गए, अरे बोले बच्चा हमसे तो बैठा नहीं जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। वो नीचे बैठे लेकिन नहीं बैठा, उसका गैप कितना था, 6 इंच का। मेरा कहने का भाव यह है, यदि हमारी प्रैक्टिस जो है इस तरह बन जाए, हम कुकड़ू बैठना शुरू कर दें, या कुकड़ू बैठ करके 10-15 कदम तो उछल कूद, जैसे मैंने कूदता है, ऐसा करना शुरू कर दें, तो शरीर का विकार हमारा खत्म हो जाता है। ये सत्य प्रमाण है। और एक संत ने तो यहाँ तक भी कहा, भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी आदत जो है वो अच्छी होनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 का है, योगी उठते हैं 3 बजे, लेकिन ब्रह्म योगी उठते हैं 2 बजे। ब्रह्म योगी 2 बजे उठता है, उसकी नित्य कर्म क्रिया शुरू हो जाती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें 3 प्रकार की हवा चलती है। बताएंगे आप कौन कौन सी है वर्मा जी? उस समय हाँ, शीतल, मंद और सुगंध, वो 3 प्रकार की हवा होती है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, और 3 से 5 के बाद वो लुप्त हो जाती है। ये हमारे जीवन का प्रसंग है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि संतों से सुना हमने, अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है तो वो दूर हो सकती है। अरे प्रवृत्ति है तो निवृत्ति क्यों नहीं होगी? होगी।
वो हो सकती है। वो कैसे होगी? 3 से 5 में उठना शुक्र की है। जो कहते हैं मेरे को शुक्र है, इसका बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ आपको मैं। मैंने एग्जाम्पल करके देखा था इसमें। जो सुबह 4 से पहले उठते हैं और 4 बजे से 4:40 तक एक स्पीड से चलते हैं, हमने कहा भाई 1 सप्ताह करके दिखाओ, तब हमें पता लगेगा इस बात का। तो उन्होंने 1 सप्ताह लगातार बाहर, वो सेक्टर 15 में सज्जनों ने देखा होगा, गेटवे रोड बोलते हैं, पीछे गेटवे स्कूल है पीछे, वो वहां तक गया और सुबह 4 से 4:40 तक लगातार वो जो है मॉर्निंग वॉक करके आता था। बड़ा एक्टिव हुआ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया काम किया भाई, लेकिन भाई क्या हाल चाल है बताओ? पहले तो हम तुम्हारे भजन से पूछते हैं, हम तुम्हारी रिश्तेदारी भाई बंदी से नहीं पूछना चाहते। बताओ तुम्हारा हाल चाल क्या है, भजन कितना होता है? उन्होंने बताया मेरी माला इतनी हो गई है, इतनी बढ़ती जा रही है। बड़ी खुशी। आप शरीर का हाल बताइए। बोले शरीर में मेरे को सुधार है, जो शुगर का लेवल था मेरा वो डाउन हो चुका है, जितनी मेरी बड़ी हुई थी उससे काफी कम हो चुकी है। अब मैं इसको प्रैक्टिस में बना दिया है, व्यवहार में मैंने ले लिया है, इसलिए चल रहे हैं। देखिए सुबह जो है, अगर हम सुबह उठ करके हम गर्म पानी पीते हैं और उस गर्म पानी पीने से हमारे शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ है वो सारे ही बाहर निकल जाते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी आपका एक आभास होगा, प्रेशर बनेगा, वो निकल जाएंगे। 1 लीटर 1.25 लीटर जितना पानी पी सकते हैं हमें पीना चाहिए। और पी करके फिर हमें घूमना, डोल डाल का मतलब होता है घूमने बाहर निकल जाना। हम खाना खाते हैं 1 रोड पे 1000 कदम हमें चलना चाहिए, 2 चलते हैं 2000 कदम चलना चाहिए। और जब हमारा ये ऐसा नियम बन जाएगा तो हमारा खाना पच जाएगा। रात्रि का भोजन नहीं होता भाई, महाराज जी यहाँ तक कहते हैं रात्रि का भोजन नहीं है, दिन छिपने पहले पहले भोजन करना चाहिए। लेकिन किसी व्यवस्था नहीं बन पाती है, अब वो अपनी यथानुसार ले सकता है क्योंकि वो मजबूर है, लेकिन सुधार कर सकता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बात को, जो रात्रि में भोजन नहीं करते वो खाली पेय पदार्थ का पालन करते हैं, उसका जीवन, उसका सफर, उसका शरीर तन शुद्ध हो जाता है और वो एक्टिविटी पूरी हो जाती है उसके अंदर। इसलिए पूरी कोशिश होना चाहिए कि हमें जो है दिन से आहार कर लेना चाहिए। तो हमारा इस प्रसंग पर हम वापिस वही लौटते हैं। आज मिथिलेश के जो नर नारी हैं सारे एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम का विवाह हमारी जो पुत्री है, हमारी बहन है, इनके साथ हो जाए। क्यों चाहते हैं? कि इनका आना जाना लगा रहे। अरे जिस घर में संत आते होंगे तो समझ लो कितने भी पापी क्यों ना हो, उसने एक दिन उसका पाप को भागना पड़ता है। अरे महाराज, राम का नाम लेते राम हमारा मुंह खुल जाता है, जब उनका पाप निकल के भागता है, मुंह होते हैं जो अंदर जाते हैं, जो अंदर गया है वो बंद हो जाता है, वो राम है। एक राम में 54 नाम है, 2 में जो है 108 नाम होते हैं। हम सामने वालों प्रणाम करते हैं, शर्मा जी राम राम। शर्मा जी ने जवाब दे दिया राम राम जी राम राम। जब वो राम राम करी तो 108 की माला पूरी कर दी। ये हमें यही सीखना है। और जो गुड बाय नमस्ते ऐसे बोलते हैं उनसे तो यही कहना चाहिए कि भाई राम राम जी राम राम। भले नमस्ते कर रहा है या गुड मॉर्निंग कर रहा है, उसको फिर भी हम राम राम बोले। अरे आखिर में उसको आना ही पड़ेगा वहां पर। या अपना डरा मत बदलिए, हाँ सामने वाला जरूर बदल जाएगा यदि आप उसी प्रैक्टिस पर आप चलते हैं। तो इस कथा में हमें जो है एक सीख मिलती है कि जहां भी जाए हम आदर करें। आप एक प्रसंग पहले सुन चुके हैं, जब सुंदरकांड जी में विभीषण जी जब भगवान श्री राम की शरणागति होते हैं, दोहा नंबर 41 से 48 तक है सुंदरकांड जी में, तो सुग्रीव जी के जो दूत हैं वो सादर भगवान राम की तरफ लेकर चलते हैं विभीषण जी को और भगवान की शरण में लेके जाते हैं। और वहां यही चौपाई जो हम बोल रहे थे, वो राम जी ने कहा कि निर्मल मंजन सोई मोई पावा, मोई कपड़ जल छिदर न पावा। अरे जो निष्पाप हो गए, भले रावण का भाई है, लेकिन मेरी शरण में आ चुका है तो मैं इसको त्याग नहीं सकता। मैं सम हूं। भगवान को कोई पाप, कोई पुण्य से, पाप से, किसी भी चीज का जो है
अभिमानी नहीं है, वो मान रहित है। और जब उठे हैं तो अपने गुरुजी विश्वामित्र जी को प्रणाम करके उठे हैं। आगे प्रसंग आएगा ये, जब धनुष तोड़ेंगे राम जी तो पहले प्रणाम उन्हें गुरु जी के सानिध्य में किया, और जब धनुष देखने पहले फिर प्रणाम मन से किया, गुरु जी मुझे आज्ञा दीजिए। आपने कहा था कि जनक का प्रताप मिटो, इस धनुष का भंजन कर तोड़ दो। तो राम जी फिर दोबारा देखते हैं, और फिर वो जब ध्यान जाता है तो गुरु जी का मन से प्रणाम करते हैं, गुरु जी फिर आशीर्वाद देते हैं। तब भगवान राम जो धनुष तोड़ेंगे, और तोड़ने की विधि में आप जानते हैं भगवान की अजान भुजें, जिनकी भुजाएं अपने घुटनों से नीचे होती हैं, वो अजान भुज कहलाता है, वही अजान भुजें। तो हमारा सबका एक ही प्रसंग है कि हमें चाहिए कि भगवान के सानिध्य में रहे, भगवान की कथा सुने और ये बोलते रहे। ये गीता जी का सार है, हम भगवान के हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के दिया वही हम प्रसाद खाते हैं, भोग लगा करके ही हमें प्रसाद पाना चाहिए। इसलिए राम राम रटते रहो जब ले घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भला के पड़े ज्ञान। बोलो गौरी शंकर भगवान की। आज की कथा के भाव गौरी शंकर भगवान के चरणों समर्पित, और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे वे चौपाई मिली जो पहले कई साल पे बीत चुके थे। ये आपका ही प्रताप है, आपका ही प्रभाव है, आपका ही स्वभाव है, जिससे मुझे वे निकलती आ गई। जैसे चकवा जो है, चकवा चकवी जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है वो अमृत बेला बोलते हैं, उसको ही लेते हैं वो, और कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो हम भी जो है आपके आशीर्वाद से, जब आप सोचते आप क्या निकलेगा मुख से, क्या निकलेगा, भाई महाराज आपकी जो वाणी है, आपका आशीर्वाद है, उससे ही जो हमारा जो है हमारा ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान भी जब बढ़ता है जब आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, सामने देखकर हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आर्त जन वेद सुगावा, जपी नाम जन आर्त भारी, मिटे को संकट होई सुधारी, जेस काम नर सुने जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, और निर्मल बंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न पावा। इसलिए हम आप से प्रार्थना करते हैं कि राम राम रटते रहें जब लगत में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भला के पड़ेगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो।